बात करता जाऊँ तो इंडिया ने इस दफ़ा जो है वो चाइना को भी बीट कर दिया। कहा ये जाता था कि चाइना जो है वो सबसे आगे जा रहा है और सबसे आगे जाएगा इन फ्यूचर, लेकिन इंडिया ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इंडिया जो है स्टिल हर चीज़ में आगे बढ़ता जा रहा है। एयर सेफ्टी में भी इंडिया ही आगे गया। इंडिया की 48 रैंकिंग है, चाइना की 49 है। इसकी क्या वजह? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि चाइना जिस जिस तरह से आपने कहा है कि चाइना मतलब हमारे माइंडसेट के मुताबिक या जो हमने सोचा हुआ था कि चाइना बहुत आगे है इंडिया से, क्योंकि वो आने वाली सुपर पावर भी बनने जा रहा है, मुआशी तौर पर भी मजबूत है और इकानमी के हवाले से हर लेवल से देखें चाइना मजबूत है। लेकिन ये कैसे हो गया कि जो चाइना है वो 49वें नंबर पे है और इंडिया 48 पे, और हम तो 100 से भी आखिर पे हैं या 100 पे आ गए। हमारी 100 पोजीशन आई है, लेकिन अभी आपने कहा कि चाइना जो है पावर बनने जा रहा है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लगता है कि इंडिया जो है चाइना को वर्ल्ड पावर बनने देगा? नहीं, इंडिया तो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि किस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है? इस तरह से नहीं रोक सकता। मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं रोक पाएगा। हाँ, इंडिया चाइना को टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा, आईटी में बीट कर पाएगा। अब आप देखें गूगल का सीईओ कौन है, वो बेचारे इंडियन है, और माइक्रोसॉफ्ट में इंडियन काम कर रहे हैं, ट्विटर के जो ऑफिसर्स हैं बड़े इंडियन काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन का सीईओ भी नेक्स्ट आने वाला इंडियन ही होगा। और इसके अलावा जो दुनिया के 5 अमीर तरीन शख्स हैं उनमें तीसरे नंबर पर इंडियन। तो इंडिया हमसे तो बहुत बहुत आगे है। अच्छा, आप आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं। चलें, आईटी सेक्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो इंडिया पकड़ा नहीं जा रहा, पूरी दुनिया में डिमांड है। मैं अगर पाकिस्तान की बात कर लूँ तो हमारी आईटी सेक्टर को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। इसकी क्या वजह है कि हमारे आईटी सेक्टर पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? इंडियन आईटी सेक्टर इस टाइम वर्ल्ड फेमस बनती जा रही है और डिमांड भी उनकी बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है मेरे भाई, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं, जो चीज़ अंग्रेज़ जानते हैं, मतलब अगर आप दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं तो इल्म की भाग दौड़ जो है, इल्म की भाग दौड़ अपने हाथों में ले लें। तो इंडिया क्या कर रहा है, उसी इल्म को अपने हाथों में ले रहा है। आईटी एक्सपर्ट बना रहा है अपने बच्चों को, उनको स्कॉलरशिप पे बाहर भेज रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे तो सियासतदान सारा पैसा लेके बाहर जा रहे हैं ना। लेकिन इसके बरअक्स फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पर हैं और आने वाले वक्तों में हम तीसरे नंबर पर हो जाएंगे। इसमें हुकूमत का कोई सरोकार नहीं है कि हुकूमत की हम कहें कि हुकूमत की वजह से हम ये हुआ ऐसे कि जब कोरोना आया उसमें छुट्टियां थी, पाकिस्तानी वेले थे, लेकिन हम सब वेले नहीं हैं, उनमें से कुछ लोग प्रोडक्टिव भी हैं और उस प्रोडक्टिविटी की वजह से हम आज दुनिया में फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पर हैं। अब इंटरनेट आया, इंडिया ने लिया 1988-80 में इंटरनेट जब दुनिया में आया, जो केबल फायर लगी हुई है इंटरनेट की, इंडिया ने 1980 में इंटरनेट ले लिया था, हमने नहीं लिया, हमने लिया 1997 में। अब फ़र्क तो देखें ना, हम आईटी में कितना पीछे आ गए। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने 2000 से पहले ही स्कूलों में अपने कॉलेज लेवल पर तालीम और हुनर को साथ साथ चलाया, लेकिन हम अब चला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्तों में उसका कम्पीट तो नहीं कर सकते, लेकिन मे भी उसके करीब करीब पहुँच जाए, 19-20 का फ़र्क हो जाए। आपको लगता है कि हम इंडिया को पकड़ लेंगे या करीब पहुंच जाएंगे आने वाले 7 से 8 सालों में? बिल्कुल, इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि आने वाले सालों में, जिस तरह से अब मैं टेक्नोलॉजी एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एजुकेशन कर रहा हूँ, तो मुझे उस डिपार्टमेंट में आईटी के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन मैं बज़ाते खुद एक वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मतलब वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना, लेआउट करना। तो ये मैंने खुद सीखा है, ये ऑनलाइन हमें पाकिस्तानी लोग वर्क दे रहे हैं। लेकिन सर देखें, वहाँ के जो आईटी मास्टर हैं, जो वेबसाइट्स बनाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, वो मुल्क के लिए कर रहे होते हैं कि हमारे मुल्क में पैसा आए या ईटीसी इस तरह। हमारे यहाँ पे जो जिस तरह के हालात हैं, हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं वो कर रहे होते हैं कि भाई मुझे पैसे आ जाएँ, ठीक है, मेरे घर के हालात सीधे हो जाएँ। इस तरह कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? यार, हमारा सबसे पहला मसला है अपनी भूख। हमें एक बंदा गरीब है ना, उसके पास कुछ नहीं है, वो भूखा है, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे गाड़ी चाहिए, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे घर चाहिए, वो ये नहीं कहेगा कि मैं मरी जाना है, सैर सियाह के लिए कुछ भी करना है। वो सबसे पहले कहेगा कि मुझे रोटी दो। हमारा जो आजकल का स्टूडेंट है, हम साउथ पंजाब से आए हैं, मैं बेसिकली डीजी खान से यहाँ पर पढ़ने आया हूँ। तो मेरे साथ बलूचिस्तान से लोग आते हैं, केपीके से आते हैं, टोटल साउथ पंजाब से आते हैं और गिलगित बल्तिस्तान से आते हैं। तो जितने भी हम स्टूडेंट हैं, हमारा सबसे जो बड़ा मसला होता है मुआशी मसला, पैसों के हवाले से। तो हमें जो घर से पैसे आते हैं, वो हम इतने बड़े शहर में रह रहे हैं, वो पैसे पूरे नहीं होते। तो हम ये सोचते हैं कि हम कोई भी काम करें, सबसे पहले अपने लिए पैसे कमाएं, पहले ख़ुद को, मतलब भूखे हैं, पहले ख़ुद को तो हम रजाएं। जब हम खुद रज जाएंगे फिर हम अपने मुल्क के बारे में भी सोचेंगे। जब मतलब एक बंदा भूखा है, पहले वो रोटी खाएगा, फिर वो कहेगा कि मुझे घर भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, फिर मैं अपने मुल्क के बारे में सोचूं। तो अगर पाकिस्तान के मतलब हुकूमत
मुआशी लेवल पर स्टूडेंट को या तो उनको मतलब तालीम अगर फ्री करे, फ्री तो ना करे, तालीम सस्ती तो करे ना। तो यहाँ पे जॉब्स नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई होती है तो इंटरनेशनल लेवल की जॉब्स उन्हें ऑफर होना शुरू हो जाती हैं। यार यही चीज़ है कि वो पढ़ाई के साथ हुनर भी दे रहे हैं, उनको स्कूल लेवल पे एक्सपोर्ट का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। और हम हाई स्कूल के जो पाकिस्तान के 80% हाई स्कूल हैं सरकारी, वो उर्दू मीडियम है। हम FSC तक पहुँचते हैं, हमें सही से इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो हम कैसे इंग्लिश मतलब कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो हम कैसे पढ़ेंगे आगे। वहाँ की अगर मैं बात कर लूँ तो 5 साल अब 5th क्लास का